is your good name? My name is Aditya Sharma. I am a co-founder of STEM Education. सर स्टेम को कितना टाइम हो गया है इंडिया में? इंडिया में STEM को हो गया अराउंड 4 years. 4 years. जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पर? मेन हेड ऑफिस? हेड ऑफिस हमारा एक मेलबर्न में है जी, एक पानीपत में है और अब आज सफ़ीदों में हमने स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया में ये सेकंड ब्रांच है? सेकंड ब्रांच है। सर सफीदों में ही खोलने की कैसा सोचे कि सेकंड ब्रांच जो है सफीदों जैसे लोकल एक छोटे शहर में हो? मैम सफ़ीदों में मेन रीज़न था कि मुझे ऑफिस क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स आए जो मेरे पास पानीपत भी आते हैं। जी जी। अब उनको मैं एक सर्विस देना चाहता था यहीं पर ही कि वो जीन से भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, कैथल से भी आते हैं, तो उनको सर्विस सफ़ीदों में मिल जाएगी कि ये पानीपत आने की जरूरत नहीं होगी उनको। जी, सफीदों में जो आज ब्रांच खोली गई है वो कहाँ पर है बेसिकली? एड्रेस गोल्डी भाई बताएंगे। स्टेम एजुकेशन सफीदों का एड्रेस है नियर माँ भागो देवी हॉस्पिटल, जींद रोड, सफीदों, लक्ष्मीवाड़े हॉस्पिटल के सामने। सर एकेडमी का नाम स्टेम है, स्टेम की फुल फॉर्म क्या है? स्टेम की फुल फॉर्म में आप खुद रियलाइज करना कि स्टेम का मतलब ये नहीं कि हमने रूट वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि साइंस फील्ड से कोई बच्चा जो टेक्नोलॉजी फील्ड से जाना, टेक्नोलॉजी फील्ड से इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सबका मिक्सर है स्टेम। इसलिए फिर हमने जो बच्चे 12वीं पढ़ने जाते हैं वो बच्चे साइंस फील्ड में भी जाते हैं, कोई इंजीनियरिंग लाइन में भी जाता है, कोई टेक्निकल लाइन में भी जाता है बच्चा, तो उसको मिक्सर ही है स्टेम। स्टेम को 4 साल हो चुके हैं इंडिया में, कितना वीजा अभी तक आप कितने? मैम मैं ऑल ओवर बात कर आपसे ऑल ओवर बात करता हूँ, ये नहीं कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं ये इंडिया से काम नहीं करता, काम और भी मतलब और भी कंट्री जैसे मैं वर्क करता हूँ, तो 400+ वीज़ा हमने ग्रांट करा के दे रखे हैं, मतलब 5 साल के अंदर 400 वीज़ा हमारे पास है कंट्री। सर स्टूडेंट्स स्टेम को ही क्यों चूज करें? इतनी सारी एकेडमीज हैं और आजकल तो कंपटीशन भी इतना बढ़ता जा रहा है, स्टेम को ही क्यों? मैम स्टेम को ही क्यों, स्टेम का रीज़न मैम ये है कि मैं बच्चों से जो भी आता है, मेरा स्टूडेंट आता है तो उसको मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ। जो सर्विस यूनिवर्सिटी वाले देने जाते हैं वो सर्विस इधर ही मिलती है। जैसे कि हम कभी फाइल प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट की तो वो हिडन चार्जेस होते हैं, मतलब फाइल के अंदर कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, ऐसे कुछ बताते भी नहीं स्टूडेंट्स को। अब हम जो स्टूडेंट को बताते हैं गाइड को एक लाइन पे करते हैं, जो यूनिवर्सिटी की तरफ रिक्वायरमेंट होती है वही रिक्वायरमेंट बच्चों को बता के फाइल प्रोसेस करते हैं उनके सेम रेट पे। ये नहीं कि ट्यूशन फीस एक्स्ट्रा बता दी है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिलाते हैं, स्कॉलरशिप भी मैं अवेलेबल कराता हूँ स्टूडेंट्स को जो एलिजिबल हैं। रिक्वायरमेंट होती है वही रिक्वायरमेंट बच्चों को बता के फाइल प्रोसेस करते हैं उनके सेम रेट पे। ये नहीं कि ट्यूशन फीस एक्स्ट्रा बता दी है, ऐसा कुछ नहीं। जिस बच्चे को स्कॉलरशिप भी दिलाते हैं, स्कॉलरशिप भी मैं अवेलेबल कराता हूँ स्टूडेंट्स को जो एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी स्कॉलरशिप के लिए? मैम 80+ होना चाहिए CBSE बोर्ड में, 80+ परसेंटेज होना चाहिए, तो 30% मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा देता हूँ यूनिवर्सिटी को। जो स्टूडेंट HBSC से पास आउट हैं उनके लिए क्या रहेगा? HBSC को थोड़ा सा वो कम कंसिडर करते हैं, मेन वो चाहते हैं CBSE बोर्ड को बच्चे आए हमारे पास पढ़ने के लिए। CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी IELTS की रिक्वायरमेंट, PT, वो सब स्टेम कौन सी वीज़ा प्रोवाइड करते हैं? ओनली स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा डील करते हैं सिर्फ, ओनली स्टूडेंट वीज़ा, नथिंग एल्स। सर इतनी सारी एकेडमीज हैं, आफ्टर दैट बहुत सारे लोग। डोंकी का मतलब क्या होता है हिंदी में बता देना मुझे, अब किसको क्या बोलूँ, समझना पूरी आना चाहिए। वो प्रेशर उसके ऊपर करते हैं कि लाइक हमें डोंकी में जाना है, डोंकी के लिए वीज़ा। सर तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो डोंकी से जाते हैं? हम सजेशन ये है कि जो बच्चों को समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अब वो तो हम सब बता सकते हैं, बाकी घर वालों को बताना चाहिए, फैमिली को पता होना चाहिए सही गलत क्या है। अगर जो चीज़ हम सही उसको बता रहे हैं राइट वे में, अगर वो एलिजिबल है बाहर स्टडी वीज़ा पर, तो उसको भी वैसे भी करा के देंगे। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी जहाँ के लिए एलिजिबल होगा वहीं करा के देंगे प्रोसेस एप्लीकेशन। कहाँ के लिए वीज़ा प्रोवाइड होना चाहिए CBSE बोर्ड में 80+ परसेंटेज होना चाहिए, तो 30% मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा देता हूँ यूनिवर्सिटी को। जो स्टूडेंट HBSC से पास आउट हैं उनके लिए क्या रहेगा? HBSC को थोड़ा सा वो कम कंसिडर करते हैं, मेन वो चाहते हैं CBSE बोर्ड को बच्चे आए हमारे पास पढ़ने के लिए। CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी IELTS की रिक्वायरमेंट, PT, वो सब स्टेम कौन सी वीज़ा प्रोवाइड करते हैं? ओनली स्टूडेंट वीज़ा,
स्टूडेंट वीज़ा डील करते हैं सिर्फ, ओनली स्टूडेंट वीज़ा, नथिंग एल्स। सर इतनी सारी एकेडमीज हैं, आफ्टर दैट बहुत सारे लोग डोंकी में जाते हैं, इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? डोंकी का मतलब क्या होता है हिंदी में बता देना मुझे, अब किसको क्या बोलूँ, समझना पूरी आना चाहिए। जी जी। वो प्रेशर उसके ऊपर करते हैं लाइक हमें डोंकी में जाना है, तो उनके लिए वीज़ा। सर तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो डोंकी से जाते हम हैं? सजेशन ये है कि जो बच्चों को समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अब वो तो हम सब बता सकते हैं, बाकी घर वालों को बतानी चाहिए, फैमिली को पता होना चाहिए सही गलत क्या है। अगर जो चीज़ हम सही उसको बता रहे हैं राइट वे में, अगर वो एलिजिबल है बाहर स्टडी ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है, 6 मंथ की फ़ीस इंश्योरेंस हम प्रोसेस कर देते हैं। स्टैम का क्या चार्जेस रहता है? स्टैम्प कंसल्टेंसी फीस नॉर्मल चार्ज करते हैं हम 10,500 चार्ज उसमें करते हैं। उसमें क्या क्या प्रोवाइड उसमें हम सब बच्चों को पूरी जो फाइल होती है, जैसे हम रेडी करते हैं, रेडी एक जीटी प्रोसेस होता है, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कुछ, बैंकिंग स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट भी होती है, एसओपी होता है, वीज़ा लॉजमेंट होता है, वो सब प्रोसेस हम करके देते हैं। सर स्टैम्प जो है वीज़ा प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टडी का, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड की आती है इसके अंदर? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड। ऐसे तो मैं स्पेसिफिक बच्चे की फ़ाइल देखने के बाद ही मैं सोच रहा हूँ कि उसको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं कि उसको भेजने से मतलब है, उसका कैरियर भी वहाँ पर लाइक राइट डायरेक्शन उसको मिलनी चाहिए स्टूडेंट को। वहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में वाइड ऑफिस है, वहाँ पर अगर कुछ बच्चा कोई होम सिकनेस के भी मतलब फील करते हैं, मतलब वहाँ पर स्टूडेंट होम सिकनेस हो जाती है, कोई घबरा भी जाता है, वहाँ पर हेजिटेशन भी होती है, तो उन बच्चों को वहाँ पर भी हम सर्विस देते हैं, उनसे मिलते हैं और कोर्स सजेस्ट भी करते हैं उनको। अगर किसी बच्चे को जिस कोर्स में हमने भेजा है वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के लिए हमने उसको एडमिशन कराया है। जर्मनी, यूके। और स्पाउस वीज़ा की अगर बात करें तो स्टडी वीज़ा के साथ स्पाउस वीज़ा किस तरीके स्पाउस वीज़ा की कंडीशन होती है, शादी 1 साल, मैरिज सर्टिफिकेट 1 साल पुराना होना चाहिए, उसके बाद ही हम अप्लाई करते हैं कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। और मास्टर्स के लिए ज़्यादा, मास्टर्स में हम ज़्यादा बच्चों को स्पाउस वीज़ा के लिए बोलते हैं करने के लिए। रूरल में जो पेरेंट्स हैं उनको वो चाहते तो हैं विदेश भेजना, परंतु वो ना वो कौन है सर्टिफाई करने के लिए, तो आएगा नहीं बाहर से सर्टिफाई करने के लिए, हमें ही समझाना पड़ेगा। अब वो चीज़ क्या होता है, वो बातों में आ जाते हैं बहका हुआ में, किसी पैकेज में कर लेते हैं डील, फिर वो उनसे पैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, काम होता नहीं है फिर, तो वो काम नहीं, उनको समझाना है कि पैकेज के बजाय भी हम नॉर्मल केस कर सकते हैं प्रोसेस। मेरा नाम काव्य नारंग है, मैं पानीपत से आया हूँ। जी, आप स्टैम्प में कब से कनेक्टेड है? मैं स्टैम को मैंने ज्वाइन करा था आई थिंक अगस्त में। जी। मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा था कि आप यहाँ से अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवा लो, बहुत बढ़िया कंसल्टेंट है, इनकी टीम बहुत कोऑपरेटिव है। सो आई ज्वाइंड इन अगस्त 2022। हाँ जी, उस टाइम सर मेरे ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो पहले मैं सर से मिल के गया था, तो सर ने मेरी सारी बता दिया था फ़ाइल के बारे में, मैंने जो भी करा हुआ 12th CBSE बोर्ड से। फिर सर ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे को अच्छी तरह बताया कि ऐसे ऐसे आपका प्रोसेस होएगा, आपको इतने इतने पैसे शो करने पड़ेंगे, इतने इतनी आपकी फ़ीस होएगी। तो मैंने अपने फादर से डिसाइड करके सर को बता दिया कि मेरा मेलबर्न में इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवा दो, तो सर ने मेरा अप्लाई करवा दिया था। तो मेरी ऑफ़र लेटर 4-5 दिन में आ गई थी। उसके बाद सर ने मेरे को सब बताया कि अब GT का प्रोसेस होएगा आपका, उसमें आपको कंडीशंस होएगी, आपको इतने फ़ंड शो करने पड़ेंगे, ये आइडिया दिखानी पड़ेगी 2 साल की मदर एंड फादर की। तो मैंने सब डॉक्यूमेंट्स सर को प्रोवाइड कर दिए थे बहुत ही जल्दी, और सर ने भी मेरे को बहुत जल्दी रिप्लाई करवा के वहाँ से मेरी GT क्लियर करवा दी थी। विदिन 10 डेज़ मेरी GT क्लियर हो गई थी। और उसके बाद सर ऑस्ट्रेलिया में थे, जब भी मैं वो हेल्प की सर की ज़रूरत पड़ती थी, सर मेरा फ़ोन पिकअप कर लेते थे वहाँ से और सब रिप्लाई कर देते थे। और फिर फिर मेरी फ़ीस चलेगी। फिर सर ने मेरे बिल्कुल मेरा फ़ंड शो मैंने खुद कर लिए थे, अपने जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है 25 to 30 लाख, वो मैंने खुद शो करे थे। और फ़ीस चलेगी थी मेरी आई थिंक 8 लाख समथिंग। तो 1 लाख का उसमें मेडिकल भी हुआ था मेरा। फिर उसके बाद थोड़े ही दिनों में मेरी सी आ गई थी। बस फिर अब मेरी फ़ाइल लगने वाली है एम्बेसी के अंदर, वो अब डिपेंड करता है कैसे होगा, वो सर करवा। आप स्टैम्प में कब से कनेक्टेड है? मैं स्टैम को मैंने ज्वाइन करा था आई थिंक अगस्त में। जी। मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा था कि आप यहाँ से अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवा लो, बहुत बढ़िया कंसल्टेंट है, इनकी टीम बहुत कोऑपरेटिव है। सो आई ज्वाइंड इन अगस्त
अगस्त 2022। 22। हाँ जी, उस टाइम सर मेरे ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो पहले मैं सर से मिल के गया था, तो सर ने मेरी सारी बता दी। अगर आप अपना बेटर फ्यूचर करना चाहते हैं तो आदित्य सर से ज़रूर मिले एक बार, उनकी सजेशन लें कि आप कैसे आपको ऑस्ट्रेलिया या किसी और भी कंट्री जाना है। बट आई थिंक सर यानी कि जो भी बच्चों को बताते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो ज्वाइन करना चाहिए आपको। अदर अकेडमी से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस आई थिंक इफ़ यू वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया सो यू शुड डिस्कस टू सर श्योरली, बिकॉज सर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सपर्ट है। इनकी एक और ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेम एजुकेशन इन मेलबर्न, इनका बड़ा भाई है वहाँ पे, तो ये अच्छी तरह डील कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के फाइल्स को, और कनाडा भी करते हैं और न्यूजीलैंड भी, अदर कंट्रीज़ यूके वगैरह करते हैं सर। 3-4 वर्षों से पानीपत में भी आईलैट्स के लिए तैयारी कराते हैं, और आज तक कोई ऐसी बात वहाँ से नहीं आई, बल्कि बच्चे आकर के बताते हैं कि सफ़ेदों में भी खुला है, बहुत बच्चे विदेशों में गए हैं वहाँ से शिक्षा प्राप्त। जो ब्रांच 3 साल से वहाँ से कर रही है और जो ब्रांच यहाँ खुली हो तो वो भी अच्छा करें। विशेष तौर पर आज हरियाणा डे पर मेरे को अच्छा और भी लगा, पानीपत से भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि है। यहाँ पर ऐसे बुद्धिजीवी लोग आकर के ऐसा काम करते हैं तो अच्छी बात है। मैं इस संगठन को जो भी साथी मिलकर के ये कार्य करते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हरियाणा डे भी आज, इस पर हरियाणा दिवस पर पहली जनवरी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, बच्चों को भविष्य में सक्षम कितने साबित होगा ये कार्यालय सक्षम? मुझे लगता है कि जैसे पानीपत में भी 3 वर्षों से है, तो वही उसी की ब्रांच यहाँ पर है, जितना मैं मालूम कर पाया हूँ अपने काउंसिल से, तो वहाँ काफ़ी है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मुझे बताया जा रहा है कि मुख्य कार्यालय ऑस्ट्रेलिया में है, तो अच्छी बात है, वहाँ भी संभाले बच्चों को, और यहाँ भी। ये शिक्षा की बात है, पढ़ाई की बात है। फिर जो बच्चे जाते हैं, आज दुनिया छोटी सी है, आज एक बढ़ा हुआ, वहाँ मैं गया हूँ, यूरोप टूर मैंने किया पूरा का पूरा, तो वहाँ के हमारा देश भी विकासशील देश है, अभी विकसित देश होने जा रहा है। यहाँ के बच्चे वहाँ के यहाँ इस तरह से जो होगा तो भी देश पहले की तरह भारत सोने की चिड़िया बनाएगा, तो अच्छा होगा। यहाँ के कमाने में वहाँ के कमाने में, यहाँ की करेंसी में वहाँ की करेंसी में दिन रात काम करें, अच्छा रहेगा। मंत्री जी, इस लाइन में कुछ डोंकी के माध्यम से विदेश जाना, जैसे कि आजकल का क्रेज चला हुआ है, और कुछ दुकान भविष्य अंधकार में गिर रहे हो, साथ के साथ पैसे की वेस्टेज कर रहे, क्या कहेंगे? वो 2 नंबर पे है। ये सिर्फ यहाँ पर जितना मैं समझ पाया हूँ, ये तो शिक्षा देते हैं, तैयारी कराते हैं, तैयारी करा करके फिर उनका मेरिट के आधार पर का हो या वो MSc में अपना फिर वो इंटरव्यू देंगे, और जो ये पढ़ाई करेंगे वो आईलैट्स में कितने प्रतिशत लेंगे वो इनकी मेहनत कराने पर डिपेंड है। ये तो सारा 1 नंबर में होता है इनका, तो इनका उससे कोई संबंध नहीं। वो अपने ढंग से कौन क्या कर रहे हैं वो गलत है, उसको मैं ठीक नहीं मानता।